आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। मौजूद है पवई थाना के अंतर्गत ग्राम सभा रज्जाकपुर में। यहाँ हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे पूर्वजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे और सन 84 से आज बसपा के सपोर्ट में हमेशा वो खड़े रहते थे। कहीं लखनऊ, कहीं गोरखपुर, जहाँ भी उनको बुलाया जाता था तहाँ चलते थे। और उनका कहना है कि मैं तब से चल रहा हूँ जब से जो है कांसीराम जी साइकिल की रथ यात्रा निकाले थे, तब से। मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा उन व्यक्ति से और 14 अप्रैल को लेकर कुछ उनसे सवाल है जो करना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम फूलचंद है। कहाँ के रहने वाले हैं? रज्जाकपुर, गांव रज्जाकपुर के पोस्टर है ना, जिला आजमगढ़। ये जो सुनने को मिलता है सबसे, आप कब से चल रहे हैं ये बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ? मैं सर 1984 में दिल्ली गया था और वहीं पर जब बाबा साहब की जयंती में जुलूस निकाला गया, वहाँ लाल किले से और करोल बाग तक जुलूस जा रहा था। उसको देखने के लिए जब मैं रोड पर खड़ा था तो मैंने एक नीला झंडा और एक टोयोटा गाड़ी में 15-20 लोग इकट्ठे बहुजन समाज पार्टी का नारा लगाते हुए जा रहे थे। उस गाड़ी में मैं कूद करके चला गया और मैं करोल बाग तक गया। तभी एक हैंडबिल मिली और पूरी जानकारी जो है कांसीराम साहब के बारे में और पार्टी के बारे में उसमें लिखा था। और तब से पार्टी में आज का कार्यकर्ता है आपका पद? मैं सेक्टर अध्यक्ष रामापुर सेक्टर नंबर 8 का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ जो है 18 कार्यकर्ताओं की टीम है, मेरी सेक्टर कमेटी। अगर देखा जाए 14 अप्रैल को लेकर अम्बेडकर जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जयंती तो पूरे देश में धूमधाम से बाबा साहब की जो मनाई जा रही, हम लोग भी अगले साल धूमधाम से मनाए हैं। लेकिन इस साल हमारे यहाँ का प्रोग्राम कुछ फीका है क्योंकि यहाँ एक दुर्घटना हमारे पड़ोस में हो गई है, इसलिए इस साल जो है मनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन और जगह जयंतियाँ होगी उसमें मैं भाग लूँगा। 14 अप्रैल क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है? 14 अप्रैल इसलिए मनाया जाता है कि हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग और जो अल्पसंख्यक समाज के लिए बाबा साहब ने जितनी कुर्बानी दी है, पूरा अपना जीवन लगा दिया है। लंदन से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आने के बाद और साहू जी महाराज के मंत्रिमंडल में जो काम किए, हम लोगों के लिए जितना आरक्षण की व्यवस्था, सारी चीज़ों पर जिन्होंने अपनी सभी परिवार को खो दिया, लेकिन जो है जितना कुर्बानी दी है, इसलिए हम लोगों का फ़र्ज़ है और हमारे समाज का फ़र्ज़ है कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी जयंती मनाया जाए, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। ये जो संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है, क्या ये केवल शूद्रों के लिए लिखा गया है कि सर्व समाज के लिए? नहीं, पूरे भारत के हर सभी जातियों के लिए, जो 6000 जातियाँ हैं भारत में, उन सभी जातियों के लिए भारत का संविधान जो है बनाया गया है और सबका हक अधिकार उसमें निहित है। अब हमारे ये जो सरकार चल रही है उस पर धीरे धीरे जो है उसके कायदे कानून को ख़त्म कर रही है। ये बहुत नाजायज़ काम हो रहा है और यह सरकार को जल्दी से जल्दी जो है यहाँ से विदाई कर देना चाहिए। तो ये जनता में आपका क्या निर्देश होना चाहिए 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को लेकर? हमारा तो उद्देश्य यही है और जहाँ तक हमारा यह विचार है कि बाबा साहब का नाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले, उनके विचार फैलें और जनता जो हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, साथ साथ आज जो है सवर्ण की बिरादरी के लोग सभी जो है इनके विचारों को माने और आगे जो है इनका नाम का जो प्रचार प्रसार हो। हम तो अभी जल्दी ही वीडियो पर हमने देखा है कि यहाँ न्यूयॉर्क में भी 100 देशों के लोग इकट्ठे होकर के और बाबा साहब का बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। जब विदेशों के लोग इनको बाबा साहब मान रहे हैं तो भारत में तो बाबा साहब जन्म लिए हैं, इसलिए इनका बहुत तेज़ी से नाम होना। जहाँ पर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब बाबा साहब ने अधिकार दिया तो उनके विचारों पर चलने के लिए लोग क्यों नहीं तैयार होते? इसलिए कि आज हजारों साल से जो हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और उसमें भरमा करके लोग जो हमारे यहाँ के धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, उनको दबा करके और उन विचारों को जो इतना तेज़ी से जो पाखंडी विचार है उसको प्रचारित किया गया है। अभी तक जो समाज में अच्छी बातें हैं, प्रचार प्रसार नहीं, बाबा साहब के विचार जो है वो हर जगह नहीं पहुँचे हैं, इसलिए मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं।
ये जो कहा गया है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, इसका क्या उद्देश्य है? नहीं, हम लोग भी यही मिशन को, यह बातें उठा कर जो आई कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे जैसे लोग, लाखों लोग 4-4 बार बहन जी की सरकार बनवाए हैं। इला हो गया, लेकिन अब लोग फिर उठाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये वही व्यक्ति हैं जो सन 84 से कांशीराम जी के साथ चलते थे। आज मैं बाबा साहब के विचारों के बारे में इनसे जानता हूँ और कुछ बातें हैं जो करना चाहूँगा। तो क्या आप जनता में उपदेश देना चाहेंगे? आपका कुछ विचार होगा जनता के बीच में? मैं जनता के बीच में यही देना चाहता हूँ कि हमारा बुद्धि बल, धन बल जो है, यह तभी विकास होगा जो आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जो हमारा मनोबल गिरा है तभी होगा जब बाबा साहब के विचारों पर हम चलेंगे और अपनी सत्ता हासिल करेंगे। इससे जो हमारे समाज का, पूरे समाज का, दलित समाज, पिछड़ा समाज का तभी विकास होगा। और बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियाँ थी? बाबा साहब के पास लगभग 14-15 डिग्रियां हैं, जो बाहर से लेकर, इंडिया से लेकर बाहर तक के पढ़ के आए हैं और उसी डिग्री के बदौलत भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखे हैं। मैं बुजुर्गों से बता देना चाहूँगा कि देख लीजिए, मैं इनसे जो बात किया हूँ ये लगभग 60 के लगभग होंगे, लेकिन इनके आवाज़ों में कितनी बुलंदियाँ हैं। नवयुवाओं से बता देना चाहूँगा कि जब आप लोग बाबा साहब के बारे में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, ऐसे बुजुर्ग ऐसे आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? क्या कारण है, क्यों ऐसे आवाज़ आप नहीं उठाना चाहते हैं? और मैं इन्हीं सब खबरों के साथ आपको पल पल दिखाता रहूँगा। केमास न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।